यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। आप सभी लोग सहमत हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना, तो सब दोनों हाथ उठाइए, एक बार आशीर्वाद दीजिए नरेंद्र मोदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक गरीब का बेटा है, एक चाय बेचने वाला का बेटा। और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि गरीब आदमी ही गरीब आदमी का दुख तकलीफ को जानता है। वो दिल्ली बॉम्बे में पैदा होने वाला वो नहीं जानता है। और नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, 140 करोड़ भारतवासी को अपना परिवार मानते हैं और उनके सुख दुख की चिंता रात और दिन करते हैं। आज 24 घंटा में 18 घंटा देश के लिए काम करते हैं। और आप लोग 10 साल उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखें। 10 साल इस देश में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए चिंता किया है। उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबको साथ में लेके चलने का उनका नारा है। और 10 वर्ष में आप लोग देखे होंगे, गरीबों के लिए खूब काम किए। मेरा सौभाग्य था कि उनका जो पहला कार्यकाल था 2014 से 2019, मैं भी सांसद था, केंद्र में मंत्री था। उनके साथ मुझे भी काम करने का सौभाग्य मिला। तो पहले 5 साल में उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, गरीबों को गैस का सिलेंडर देने का काम, घर घर खाता खोलने का काम, माता बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर देने का काम। अब इतना काम है कि उसको सबको गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। पूरा गरीबों के लिए काम किया। और जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो हम लोगों की जो मांग थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, ये बड़ा बड़ा काम भी आदरणीय मोदी जी ने किया। 500 साल के संघर्ष के बाद, लाखों हिंदुओं के कुर्बानी के बाद आज भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गया। कांग्रेसी बोलते थे विरोधी कि ये तो हट ही नहीं सकता, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन शांति से आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 भी हटा दिया। आज देश का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाके वहां जमीन खरीद के अपना मकान बना सकता है। जब तक धारा 370 था तो देश का कोई भी आदमी वहां पर 1 इंच जमीन खरीद नहीं सकता था। ये सब कानून को आदरणीय मोदी जी ने तोड़ा। और ऐसे प्रधानमंत्री जी का ही चुनाव है। हम लोगों को इस देश को और आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना है। 2047 तक विकसित भारत के रूप में अपने देश को खड़ा करना है। और 10 साल में आदरणीय मोदी जी ने आर्थिक क्षेत्र में जो 11वें स्थान पर था हमारा देश, उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। अब आने वाले 5 साल में उनका संकल्प है कि आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत भारत देश को बनाएंगे। और ये काम आदरणीय मोदी जी ही कर सकते हैं। और इसलिए उनका चुनाव आने वाले समय में अब चुनावी घोषणा पत्र में है। तो इसलिए अच्छा काम करना है। इसलिए आने वाला ये लोकसभा चुनाव का बड़ा महत्व है। और आप सब लोगों से आज मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं। आज बड़ा दुख लगता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ एक साथ पैदा हुए और दोनों प्रदेश में खनिज संपदा भी भरपूर है, वनोपज भी है, यहाँ की धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनत कश किसान है। लेकिन आज अगर विकास में तुलना करें तो झारखंड से ज्यादा छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे, काहे कि वहां पर 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में था। अभी 2023 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शुरुआती के क्षेत्र में 3 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी बहुमत के आधार पर,
लेकिन 3 साल में ही वहां की जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटा दी और भारतीय जनता पार्टी को जिताई और लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ का विकास किया। अभी 5 साल 2018 से 23 फिर एक बार वहां की जनता कांग्रेस पार्टी को सरकार ने बैठा दी, लेकिन कांग्रेस की सरकार विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को 5 साल 10 साल पीछे धकेल दिया। तो अभी जो चुनाव आया 2023 का, तो फिर छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठा दी और आज एक आदिवासी को मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बनाया है, जो आपके सामने खड़ा है। आज 100 दिन में ही हम लोग बड़ा बड़ा काम किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। 5 साल वहां गरीबों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। 24,72,000 से ज्यादा किसानों का धान खरीदे 145 मीटर, और उसका जो अंतर की राशि था 13,500 करोड़ दिए। 2 साल का धान का बोनस 3700 करोड़ रुपया दे और 70 लाख से ज्यादा माताओं को 3 बार हर महीना 1,000 रुपया उनके खाते में भेज रहे हैं। रामलला दर्शन योजना वहां पर शुरू कर चुके हैं। तेंदुपत्ता 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीद रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। आप सब लोग ये अनुभव कर चुके हैं मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में। लेकिन आपके झारखंड में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी। हमको मालूम है जब झारखंड राज्य बना उस समय यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे। उसके पहले किस तरह से नक्सलवाद हावी था झारखंड में। हम लोग रांची उतरते थे हवाई जहाज से और जसपुर जाते थे तो शाम के बाद डर लगता था। सप्ताह में 15 दिन में महीना दिन में बंदी होता था। लेकिन बाबूलाल मरांडी के सरकार आने के बाद ये सब नक्सलवाद भी यहाँ पर कम हुआ है। आज मोदी जी के शासन में 10 साल में कहीं बम ब्लास्ट नहीं हुआ है, नहीं तो हर त्योहार में कहीं बम ब्लास्ट होता था। आज पाकिस्तान किधर धमकी देता था भारत को। हमारे देश के सैनिकों का सर कलम करके फुटबॉल जैसे खेलते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार शांति वार्ता करके बात खत्म कर देती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री बने तो 2 ही बार के स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। आज अपने औकात में पाकिस्तान आ गया। वही सब बात है बंधुओं। और क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है, मैं भी आदिवासी समाज का हूं, इसलिए अपने बंधुओं से निवेदन करने आया हूं कि आजादी के 75 साल में आप देखेंगे तो 55 साल कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन कांग्रेस ने चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आदिवासियों को खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। बंधुआ मधुर समझ के रखा, कोई विकास का काम नहीं किया। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो आदिवासियों के समुचित